बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। देखिए आरिश ने रात को 2 बजे तक ऊपर के रूम की सफाई की है। इनने सारा दरवाज़ा पलंग फालतू के ऊपर ऊपर लगा दिए हैं, किचन भी साफ़ कर दिया है। तो ये वीडियो बनाई थी इसने रात को, सारा साफ़ सुथरा कर दिया है। अभी इस पर दरवाज़ों पे प्राइमर करा है इनने, अब ये पेंट होएगा इसके ऊपर। क्या अभी आज का है मॉर्निंग का। तो ये तैमूर खेल रहा है, देखिए मुझे मुँह चुड़ा रहा है, बहुत तंग करता है और अब भी तंग कर रहा है। और इसकी अम्मी काम कर रही है, क्लीनिंग कर रही है घर की। आजा देखिए बहुत शैतानी करता है, परेशान करता रहता है। नहीं गंदा मेरे पास आ गया है। उसकी अम्मी पोछा लगा रही है और मुझे बहुत सर्दी लग रही है। मैं सोफे पे बैठी हूँ। देखिए मेरे पास वीडियो बनवा रहा है। और ये तूने मेरा लंटा, ये देखिए पोछा लगा रही है और ये तंग कर रहा है, परेशान बहुत करता है। बस आज मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी कि एक की कमेंट आई थी, मैंने सुबह शॉर्ट वीडियो डाली थी ना अपनी, वो मैं बुरखे में जो जा रही हूँ अपने घर आ रही हूँ, कल की है वो वीडियो। तो मैं उसका नाम तो लेने की नहीं, तो उसकी कमेंट आई थी कि हिजाब का मजाक मत बनाओ। तो हमने ऐसा क्या मजाक बना दिया? मैं क्या डांस कर रही हूँ बुरखा ओढ़ के, या मैं वहाँ पर क्या कुछ अय्याशी कर रही हूँ? मैं अपने तरीके में आ रही हूँ, मेरे पैर में दर्द हो रहा है तो इसलिए मैं लंगड़ा लंगड़ा के आ रही हूँ और आरिश मेरी वीडियो बना रहा था। तो भाई अगर आप सुन रहे हो तो आप ये बताइए उसमें क्या आपको तौहीन नज़र आ गई? अगर कोई औरत इज्जत से अपने घर में कोई काम शुरू कर रही है और सोशल मीडिया पे आना भी कोई मजाक बात नहीं, दुनिया भर की गाली है और दुनिया भर के ताने सुनने पड़ते हैं, ये मुझे भी मालूम है। मगर भाई खामिखा आप किसी पे इस तरह की तोहमत नहीं लगा सकते कि हिजाब का मजाक ना बनाओ। तो ऐसे क्या हो गया? मैं हिजाब में हूँ, मैं अपने लंगड़ा के आ रही हूँ। सुबह की वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में आप देखना मेरे भाई बहन जो भी मुझे देखते हैं कि उसमें क्या मैं गलत कर रही हूँ। मैं अपनी लंगड़ा के आ रही हूँ, मेरे पैरों में शदीद दर्द है और मेरे ऊपर तो अब हिजाब वाजिब भी नहीं है क्योंकि मेरा तो बुढ़ापे की शुरुआत हो चुकी है। ना मेरे में हुस्न रहा है, ना मैं खूबसूरत हूँ और मैं बीमार औरत हूँ, शदीद बीमार औरत हूँ। मैं अपनी लाइफ को बस खींच रही हूँ, जब तक अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी दी है तो मैं खींच रही हूँ अपने बच्चों के खातिर। मैं अपने घर में इज्जत से रह रही हूँ और इज्जत से मैं अपने घर में सोशल मीडिया पे यूँ आई हूँ कि ना मेरे में अब हुस्न है, ना मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ, ज़्यादा भी क्या, मैं तो ज़रा भी खूबसूरत नहीं हूँ और ना मेरे में कुछ लाल टपक रहे हैं जो कोई मुझे गौर से देखेगा क्योंकि बुढ़ापे में तो पर्दाबाजी भी नहीं है, ये तो हमें ही पता है। और मेरी लाइफ तो बुढ़ापे की तरफ चल रही है क्योंकि मैं बीमार हूँ, शदीद बीमार हूँ और इस टाइम तो मैं बस अपनी लाइफ को खींच रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं तो इस बुढ़ापे में जब मैं आई हूँ सोशल मीडिया पे इसीलिए आई हूँ। अगर मैं खूबसूरत होती, हसीन जमाल और जवान होती तो मैं बिल्कुल नहीं आती, मैं अपने पर्दे के दायरे में रहती और अब भी मैं पर्दे में ही हूँ। मैं अपनी शक्ल ज़्यादा नहीं लाती हूँ, ये तो मेरे बहन भाई जानते होंगे, मैं बहुत कमी से आती हूँ सामने हैं। अगर मेरे भाई तुम्हें इतना बुरा लगता है तो तुम उन औरतों को कहो जो गंदगी फैला रही हैं, बुरखा ओढ़ ओढ़ के इधर उधर मुंह मार रही हैं, हिजाबों का बदनाम कर रही हैं। मैं अपने बच्चों के साथ इज्जत की ज़िंदगी गुजार रही हूँ और इसमें आपको क्या बुरा लग गया है? मुझे ये समझ में नहीं आता मेरे भाई कि आप किसी शरीफ औरत को इस तरह नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। उसमें मैं लंगड़ा रही हूँ उस वीडियो में, सुबह जो मैंने शॉर्ट वीडियो डाली है उसमें क्या गलत नज़र आ गया मुझे ये बताइए? मैं अपने घर की ओर जा रही हूँ, रिक्शा में से उतरी हूँ, मेरे बेटे ने जरा सी मेरी क्लिप बना दी
तो उसमें क्या शर्म नज़र आई है, ये मुझे बताइए। उन औरतों को ताने कसिए जो गंदगी फैला रही है हिजाब ओढ़ ओढ़ के। हमने ऐसे लोग नहीं है इंशाल्लाह, और ऐसे होने के भी नहीं। अपनी इज्जत से बैठे हैं घर में और इज्जत से ही मरेंगे। और मेरे अंदर तो ऐसे कोई लाल ही नहीं लटक रहे जो कोई मुझे देखेगा। एक बात सुनिए, मेरी सब यहाँ इज्जत करते हैं, और ये तो मेरे सारे मोहल्ले पड़ोस वाले सब मुझे जानते हैं मैं किस तरह की औरत हूँ। सब दुआ सलाम करते हैं देख के मुझे, हैं? मेरी सब जगह इज्जत है, ये तो मैं जानती हूँ। आपको कोई हक नहीं पड़ता किसी शरीफ औरत को बदनाम करने का। अगर आप बदनाम करो तो उन्हें जाके करो जो आपके मुंह पे ताने मारे और जूते मारे कि आप किस तरह कह रहे हो। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, किसी शरीफ औरत के बारे में इस तरह कहना कि हिजाब की बदनामी हमने क्या कर दी। मैं अपने पर्दे के दायरे में लंगड़ा के आ रही हूँ। मैं शदीद बीमार औरत हूँ, मैं दवाइयों के ज़रिए जी रही हूँ। और ये तो मैंने सिर्फ सोशल मीडिया पे आके इसलिए कदम उठाए कि चलो अल्लाह ताला कुछ मेरा जरिया बना देगा, जो मेरे बेटे पे भी जोर ना पड़े। उसकी भी कल को गृहस्थी होगी, बच्चे होंगे, अल्लाह मेरी सुन लेगा और मुझे भी कामयाब कर देगा। तो इसमें कौन सी बुरी बात है। मैं अपने घर बैठे अपनी एक्टिविटी दिखा रही हूँ, अपने घर के काम दिखा रही हूँ, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। वो औरतें हैं जो बाहर जाके बेचारी काम करती है, अपने कमाई करती है, वो भी तो औरतें हैं, अपने बच्चों का पेट पालती हैं। मैं अपने घर में बैठी हूँ, घर में बैठे बैठे, क्योंकि मेरे बस की नहीं है बाहर जाके काम करना, ना झाड़ू बर्तन करना। मैं अपना घर का कर लूँ यही बहुत है, मेरे बस की है ही नहीं कुछ करना बाहर का, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। मुझे ही पता है मैं कितनी परेशानियों में हूँ। मेरे बेटे का निकाह आ रहा है करीब, मैं तो खुद इसके कामों में, अपने घर के कामों में लगी पड़ी हूँ भाई। कल भी मैं अपने काम से गई थी, अपने बेटे के काम से गई थी, इसे कुछ सामान दिला के लाई हूँ क्योंकि इसकी शादी है। तो हम माँ बेटे आ रहे हैं और मेरे बेटे ने थोड़ी सी मेरी क्लिप बना ली, तो उसमें आपको शर्म नज़र आ रही है। बिल्कुल भी इस तरह की बातें ना करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप हिजाब को आप बदनाम कर रहे हो, आप जैसे लोग बदनाम करते हो। जब भी तो आप औरतों को देखते हो, जब औरतें बुर्खा ओढ़ के बाहर निकलती हैं, उन्हें क्यों देखते हो गौर गौर से, क्यों देखते हो? नीचे नज़र करनी चाहिए आपको। पहली बात तो आप औरतों को क्यों देखते हो, चाहे वो हिजाब में हो या बिना हिजाब के हो। पर्दा तो आदमी पे भी वाजिब है, आदमी के ऊपर भी वाजिब है। आँखों का पर्दा करो, अपनी नज़रों का पर्दा करो, किसी गैर औरत को इस तरह ना देखो। और हम इस तरह के नहीं हैं, हम अपनी इज्जत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपने घर के काम दिखा रहे हैं। तो मैंने सिर्फ एक कोशिश करी है आगे बढ़ने के लिए कि अल्लाह मेरी सुन लेगा। ये तो अल्लाह के ऊपर बात है कि अल्लाह ताला मेरी सुन लेगा, मुझे आगे बढ़ा देगा। अगर नहीं मेरी किस्मत में हुआ आगे बढ़ना तो कोई बात नहीं, मैंने तो एक कोशिश ही तो की है। सिर्फ यही एक प्लेटफार्म है जिस पे मैं घर बैठे ही कुछ कर सकती हूँ। अन्य तो घर में तो यहाँ ऐसे कोई काम ही नहीं है, और है भी तो उसमें पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ अपनी कमर तोड़नी है और अपने हाथ पैर दुखाने हैं, और मेरे बस की नहीं है इस तरह की मेहनत करनी। जो मैं अपने घर में काम करती हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें भी मेहनत ही है, क्योंकि मुझे इधर उधर कैमरा करना पड़ता है, सेटिंग में लगाना पड़ता है, और अपने आप को इज्जत से सर पर दुपट्टा ढाक के मैं सामने आती हूँ। कोई यह नहीं कि मैं ऐसे ही आ रही हूँ बिना दुपट्टे के या बिना उसके, हैं। मैं इज्जत के दायरे में आपके सामने आ रही हूँ। इस तरह से कोई बात ना करें किसी के बारे में। आप पहले खुद अपने गिरबान में झाँके क्यों देखते हो औरतों को इस तरह से और इस नज़र से। बस ये आपसे रिक्वेस्ट है, आइंदा कोई ऐसी बात ना करें। अन्य तो ज़ुबान तो हमारे मुंह में भी है, कोई हम गूंगे बहरे तो है नहीं। अब मेरा शौहर नहीं है तो मैंने सोचा मैं एक कोशिश ही कर लूँ, अगर अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो मुझे आगे बढ़ा देगा, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। क्या अल्लाह मुझे खाना देना बंद कर देगा? इंशाल्लाह जब भी मुझे खाना मिलेगा, और अब भी मुझे खाना अल्लाह ताला अच्छा ही दे रहा है, मैं उसकी नाशुक्रानी अदा नहीं करती। मैं भूखी भी रहूँगी, मैं जब भी उसका अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी। बस ये मेरी एक कोशिश है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो ये मैंने कोशिश करी है। क्योंकि मैं यूट्यूब देखती थी तो मैंने सोचा मैं भी एक कोशिश कर लूँ। बल्कि मेरे बेटे ने ही मुझसे कहा है कि अम्मी तुम अकेली घर में रहती हो, कुछ यूट्यूब पे डाल दे करो बना के, अकेली तुम्हारा भी दिल लग जाया करेगा अपने काम धंधे का, अपना जो काम करती हो घर में उसका डाल दे करो बना के। तो जब मेरे बच्चों ने मुझे इजाज़त दी, मैं जब यूट्यूब पे आई हूँ, और शोहर तो मेरा किसी काम का नहीं था, वो तो कमबख्त अपने बारे में सोचा था, औरत को भगा के ले गया। उनने तो जवान बच्चे मेरे पे छोड़ दिए।
मैंने इनकी जिम्मेदारी उठाई है अपने सर पे और इन्हीं के बारे में सोचती आ रही हूँ। आज तक 7 साल हो गए उसे गए हुए यहाँ से, 7 साल मुझे अकेले रहते हुए हो गए। तो मुझे जीने दो, आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं इंशाल्लाह ये नहीं कि आप मुझे इस तरह कहोगे तो मैं इसी तरह हो जाऊंगी। अरे ऐसी मैं कभी नहीं होने की। मैं अपनी इज़्ज़त से अपने घर में काम कर रही हूँ और अपने इज़्ज़त से बाहर जाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ ऐसे ही फिर रही हूँ। हिजाब की क्या हमने तौहीन कर दी है। हम अपने हिजाब में आ रहे हैं और मैं लंगड़ा के चल रही हूँ उसमें वीडियो में। तो मैं बीमार हूँ और कोई ऐसी खूबसूरत महाजबीन तो मैं हूँ नहीं जो कोई मुझे नज़र लगाएगा और या कोई हिजाब की तौहीन हो रही है, समझ गए। बल्कि अब तो मेरे पे पर्दा भी वाजिब नहीं है क्योंकि मैं अब पहले जैसी रही नहीं। क्योंकि अब तो मैं वैसे ही बुढ़ापे में ही, मुझे तो खुद को ऐसा लगता है जैसे मैं 60-70 साल की औरत हो गई हूँ। बल्कि मेरी इतनी उम्र नहीं है मगर मेरे हालातों ने मुझे बुढ़ा बना दिया है। तो भाई इस तरह कोई बात ना करे मेरे बारे में, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। बस ये कुछ घर के काम में निपटाते आपसे बात करने लगी है। पता नहीं मेरा ध्यान उस तरफ ही चला गया। मैं सोच रही थी मैं करूँ ना इस बारे में बात, मगर आज सुबह से मेरे दिमाग में ये घूमे जा रहा, पता नहीं किस तरह के ये आदमी होते हैं। उन औरतों को क्यों नहीं कहते जो गंदगी फैला रही है हिजाब के पीछे। उन औरतों के मुँह लगो ना जो आपको मुँह तोड़ जवाब दें। हमें क्यों कह रहे हो? और ऐसी औरतें तो अलग ही नज़र आ जाती हैं जो ऐसी होती है, समझ गए। बस अब हम अपने बीमारी में या अपने बच्चों का कर धर के, मैं इसलिए अपने बच्चों की छोटी छोटी उम्रों में शादियां कर देती हूँ, यानी कि कर रही हूँ धीरे धीरे, कि भाई मेरा कुछ भरोसा नहीं। क्योंकि मैं तो ज़्यादा सी देर में इस तरह से हालत हो जाती है, बल्कि मैं बताती नहीं पूरी बातें आपको। जैसी देर में तो मुझे रेड़े में डाल के ले जाना पड़ता है, बराबर वाले के ठेले के अंदर मेरा बेटा डाल के ले जाता है, बराबर वाला मुझे डाल के ले जाता है। ऐसी हालत हो जाती है अस्पतालों में रातों को, क्योंकि डॉक्टरों की दुकान नहीं खुलती। मुझे भर्ती करा जाता है, मेरे बोतलें लगाई जाती है, मैं बताती ही नहीं। क्यों बताऊँ मैं जैसी बातें आपको, कि आप भी यही कहोगे ये हर वक्त ऐसा ही करती रहती है, मेरे ही हो रहा मेरे ही हो रहा। तो बस जो भी मेरा होता है मैं आपको बता देती हूँ। बाजी टाइम मेरी हालत ऐसी हो जाती है, तो मैं इसलिए अपने बच्चों का फ़र्ज़ों से अदा हो रही हूँ। अभी इनकी उम्रें थोड़ी ना है शादी करने की, जो भी देखता है यूँ ही कहता है इतनी इतनी सी उम्रों में कर दिया आपने। क्या करूँ और इन्हें बिठा के रखूँ? इनका बाप सर पे नहीं है, तो अपने फ़र्ज़ से अदा हो रही हूँ। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। बस ये थोड़ी सी मेरी क्लिप ये थोड़ी सी फालतू बन गई थी, तो मैं इसलिए आपको अल्लाह हाफिज़ कह रही थी कि शायद मेरी वीडियो ख़त्म हो गई है। मगर मुझे आज गुस्सा बहुत आ रहा है उस इंसान पर, मैं उसका नाम नहीं लेने की, जाने उसने क्या सोच के मुझे इस तरह बोला। हिजाब की तौहीन तो मुझे आज तक किसी ने बोला ही नहीं। मैं अपनी सीधी जाती हूँ, सीधी आती हूँ, अपने कहीं पर भी जाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप में झांक के देखो कि आप औरतों को क्यों देखते हो इस तरह से, उस नज़र से क्यों देखते हो जो आपको तौहीन नज़र आ रही है। किस चीज़ में तौहीन नज़र आ रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज़ में इन्हें तौहीन नज़र आ गई है। भाई मैं बीमार औरत हूँ, मैं अपने बच्चों का कर रही हूँ, इनके बारे में सोच रही हूँ। मैं कोई गलत कर रही हूँ? बस आप अपने मुंह बंद रखें और मुझे अपना काम करने दें। और पहले आप अपना देखें, बाद में दूसरों का है। इसलिए शाम का टाइम हो रहा था तो मैं दिखा रही थी कि मैं लेटी थी, मेरे पैरों में शदीद दर्द रहता है। बस मैं रोज़ आपको यही बताती रहती हूँ कि मेरे पैरों में दर्द है, क्योंकि है इसलिए बताती हूँ। नहीं होगा तो मैं क्यों बताऊँगी, क्यों आपके आगे रोज़ाना मैं कहती रहूँगी? मैं पागल हूँ? बस ये ईशा का टाइम हो रहा है, मैं आपको दिखा रही थी। देखिए बाहर कितना अंधेरा हो रहा है, ईशा की अजान होने वाली है, 6:45 बज रहे हैं, लाइट भी भाग रही है। अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं करा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरी वीडियो पूरी वॉच करा करें। ये मैं अमरूद रखे थे, बाबू केले लाए थे, तो मैंने सोचा ख़राब ना हो जाए, तो मैंने 2-3 केले काट के, अमरूद काट के चाट बना ली।
मुझे अच्छी लगती है फ्रूट की चाट। तो मेरे अमरूद पीले हो रहे थे ज़्यादा ही, 2-3 अमरूद बच रहे थे, मैंने काट लिया और मैं नींबू भी छिड़क लिया, थोड़ी सी हरी वो लाल मिर्च कुटी हुई और चाट मसाला। तो बहुत अच्छी लगती है मुझे चाट। तो मैं अपने लिए चाट बना रही थी। बस मेरा आज बहुत हाल ख़राब है, बहुत ज़्यादा, बस मैं बता नहीं सकती। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कुछ मुझे गुस्सा है, इसलिए बस मुझे उसकी बात याद आ गई वीडियो शुरू करते ही, नहीं तो मुझे याद नहीं थी, जो मैं इतना बोल पड़ी और मेरा सांस भी फूल गया। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।